एसएससी में हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स के मार्क्स सिर्फ इसलिए कटते हैं कि उन्हें मॉडल ऑप्स के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। एक क्वेश्चन आता है जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं और चारों के चारों ठीक लगते हैं, लेकिन चारों ठीक नहीं होते। देखो, एग्जामिनर आपकी ग्रामर की नॉलेज चेक नहीं कर रहा, वो ये देख रहा है आप उसके ट्रैप्स में फंसते हो कि नहीं। लेकिन इस क्लास को करने के बाद में एग्जामिनर चाहे जितना घुमा ले, लेकिन आप उसके ट्रैप्स में फंसने वाले नहीं हो। तो हेलो चैंपियंस, मैं हूं हर्ष, आपका भाई, आपका मेंटोर, आपके साथ हूं मॉडल ऑप्स की एक ऐसी क्लास लेकर जिसमें हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मॉडल ऑप्स होती क्या है। मॉडल ऑप्स वो ऑप्स होती हैं जो एक्सप्रेस करती हैं एबिलिटी को, किसी की कैपेबिलिटी को, परमिशन को, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन, इस सब को एक्सप्रेस करती हैं वो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है मॉडल वर्ब का वो ये है कि अपने साथ में वो वर्ब की बेस फॉर्म लेती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लेती है। ठीक है, कोई सी हो, कहीं भी यूज हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैन और कुड। कैन क्या है? सबसे पहले प्रेजेंट एबिलिटी बताती है, जैसे मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट एबिलिटी बताती है। साथ में इनफॉर्मल परमिशन भी बताती है, जैसे घर में बैठे हम किसी से पूछ रहे हैं कि मैं अंदर आ जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, पोलाइटली नहीं, ऐसे ही। ठीक है, घर में या फिर कोई दोस्त है, जानने वाला है, ठीक है, पोलाइटली बात नहीं करनी उससे, तो उसके साथ भी इनफॉर्मल परमिशन के साथ भी यूज़ कर लेते हैं। कुड पास्ट एबिलिटी बताएगा कि मैं वो कर सकता था, मेरे में एबिलिटी थी वो करने की, लेकिन अब नहीं है, तो कुड का यूज़ करेंगे। ठीक, और कुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर लेते हैं। कुड और वुड का सेम। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोड और वुड पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर लिया जाता है। आगे बात करेंगे वुड के बारे में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखो, एबल जो वर्ड है और कैपेबल जो वर्ड है वो क्षमता के बारे में बताते हैं, और कैन और कुड भी बताते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कैन और कुड के साथ में एबल और कैपेबल जैसा वर्ड आएगा नहीं सेंटेंस में। ठीक है, अगर आता है तो वही एरर है। ठीक, देखते हैं एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन। ही कुड नॉट बी एबल टू लिफ्ट द बॉक्स येस्टरडे, हैवी बॉक्स येस्टरडे। ठीक है, तो कुड पहले से ही बता रहा है कैपेबिलिटी, और एबल भी बता रहा है, तो इसको इसके साथ में नहीं रखेंगे। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पर देखो, कैन यू प्लीज लैंड मी योर बुक फॉर अ डे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज नहीं करते हम, किसका यूज करते हैं? कुड का। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मे और माइट की अगर हम बात करें तो फॉर्मल परमिशन पोलाइट वाली जो होती है, जैसे हम क्लास में बोलते थे पहले, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू वॉशरूम, कुछ भी बोलते थे तो पोलाइटली बोलते थे हम लोग, तो उसके लिए मे का यूज़ करते थे हमेशा। ठीक है, और क्या करता है मे? रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जैसे बादल दिखाई दे रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, ठीक है, तो वर्षा होने वाली है, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसकी, तो हम मे का यूज़ करेंगे। लेकिन माइट का यूज़ कब करेंगे? बादल नहीं गरज रहे, ना दिखाई दे रहा है कुछ, लेकिन कोई तुक्का मार रहा है ऐसे ही, या फिर लग रहा है कि हाँ बारिश होने वाली है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम माइट का यूज़ करते हैं। साफ साफ ऐसे देख लो, देखो, अगर 70% पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की होने की तो मे लगा दो। ठीक है, और उससे कम है तो माइट लगा दो। ठीक है, ये आपको सेंटेंस में पता चल जाएगा। ठीक है भाई, अब एग्जाम में कैसे आता है? वी ईट सो दैट वी स्लैश लिव। देखो, जब कोई पर्पस बताता है, सो दैट के बारे में बाद में कुछ पर्पस बता रहा है कि मैं अगर ये कर लूँ ताकि ये हो जाए, ठीक है, तो हमेशा वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मे का। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल नहीं आते, मे आई कमेन वैसे जैसे। ठीक है, नीचे देखो, इट मे पॉसिबली रेन हैविली टुनाइट ड्यू टू द स्टॉर्म। देखो, मे और माइट जो है वो पहले से ही पॉसिबिलिटी बताती है, और उसके साथ में पॉसिबल जैसा वर्ड नहीं आना चाहिए, जैसे कैन और कुड के साथ में एबल और कैपेबल नहीं आता है। ठीक, तो इसके साथ में ये भी नहीं आएगा। पॉसिबली और लाइकली जैसे वर्ड होने की संभावना बताते हैं, ठीक है, और मे और माइट भी बताते हैं, तो इसके साथ में पॉसिबली या फिर लाइकली जैसे वर्ड नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सेल और विल का तो आपको पता ही है, फ्यूचर में यूज होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे केवल वुड की। ठीक, वुड क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैंने बताया, कुड और वुड दोनों। ठीक, कुड और वुड किसके लिए बताया? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। और वुड डिनोट्स रिपीटेड पास्ट हैबिट, जैसे मैं पास्ट में कोई काम किया करता था, ठीक है, तो उसके लिए हम वुड यूज टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, वुड जो है वो एक्शन वर्ब के साथ में आएगा हमेशा,
पास्ट की हैबिट बताएगा एक्शन वर्ब में, ठीक है। अभी बताएंगे एक्शन और स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं जब मैं यूज टू बताऊंगा तब, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना है, पास्ट की एक्शन बताने के लिए, पास्ट की हैबिट बताने के लिए वुड का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक। एग्जाम में कैसे आता है, माई ग्रांड फादर सिट ऑन द पोर्च। पोर्च क्या होता है पता है, बरामदा जो होता है यार, घर के बाहर जो होता है। माई फादर डैश सिट ऑन द पोर्च फॉर आवर्स वॉचिंग बर्ड्स। पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहा है कि बरामदे में बैठकर मेरे जो दादाजी हैं ना, वो पक्षियों को निहारा करते थे घंटों घंटों, ठीक है। तो पास्ट की बात करें तो यहाँ पर वुड लगा देंगे, यूज टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखो, आई विल रेदर डाई देन बैग। हमेशा जब कोई प्रेफरेंस की बात करता है ना कि मुझे इससे ज़्यादा तो ये पसंद है, इससे ज़्यादा ये पसंद है, उससे ज़्यादा वो पसंद है, तो हमेशा वर्ड का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। विल का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं, देखो शुड। शुड क्या है, जनरल सजेशन के लिए यूज होता है कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, ठीक है। माने ना माने वो अलग बात है, जनरल एडवाइस, ठीक है। और क्या करता है, स्टैंडर्ड लॉजिकल एक्सपेक्टेशन, जैसे ट्रेन को अभी तक आ जाना चाहिए, इसे अभी तक हो जाना चाहिए, ठीक है, तो उसके साथ शुड का यूज़ कर लेते हैं। ऑट टू जो होता है स्ट्रॉन्ग या मोरल सोशल ड्यूटीज़, जैसे घर वालों की बातें माननी चाहिए, मम्मी पापा की, बड़ों का आदर करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है लेकिन हमें करना चाहिए अपनी तरफ से, ठीक है, तो उसके लिए ऑट टू का यूज़ करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, लीस्ट जैसा जो वर्ड है, लेस्ट, लेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। लेस्ट वाला जो वर्ड है वो अपने साथ में हमेशा शुड लेता है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो के, कहीं ऐसा ना हो के, ठीक है। तो पहले से इसमें नेगेटिव वर्ड आ रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है कि नॉट का यूज़ नहीं करेंगे उस वाक्य में। लेस्ट पहले से ही नेगेटिव वर्ड है, जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल ऑन द वेट फ्लोर, तो शुड के साथ में नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, यू मस्ट टू रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। मैंने क्या बताया, कोई अगर मॉडल वर्ब है तो उसके साथ में टू नहीं आएगा। टू क्यों आ रहा है भाई, देखो मैंने बताया रिस्पेक्ट करने के लिए, ये जो मैंने बताया हाईलाइट्स स्ट्रॉन्ग मोरल या सोशल ड्यूटीज़, किसी की बात मानने के लिए बोल रहा है या फिर कोई मोरल ड्यूटीज़ जो हमें माननी चाहिए, उसके लिए ऑट टू का यूज़ करते हैं। तो टू के साथ में हमेशा ऑट आता है, OUGHT, ठीक है भाई। नेक्स्ट, मस्ट और हैव टू देखो। मस्ट क्या करता है, इंटरनल ऑब्लिगेशन डायरेक्ट डिक्टेटेड बाय द स्पीकर्स ओन माइंड या एक्सपेक्टेशन। और क्या करता है, इन दोनों में डिफरेंस देखो। हैव टू क्या करता है, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन फोर्स्ड बाय अ लॉ, कोड और रूल बुक। देखो कोई ऐसा काम है जो हमें करना चाहिए हमारी वजह से, हमारे लिए फ़ायदा है वो, ठीक है, तो मस्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हैव टू का यूज़ करेंगे। दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। अगर हमें खुद लगता है काम करना चाहिए तो मस्ट, और कोई ऊपर से प्रेशर डाल रहा है तो हैव टू, ठीक है। और मस्ट का प्रयोग करते हैं अर्जेंट सर्वाइवल नेसेसिटी के लिए, जैसे एग्जाम्पल में देखो ये वाला, जैसे अ कैमल ought टू ड्रिंक अ मैसिव वॉल्यूम ऑफ वाटर टू सर्वाइव इन द ड्राई डेजर्ट। ऊँट को क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए सर्वाइव करने के लिए ड्राई डेजर्ट में, ठीक है। तो उसके साथ ought का यूज़ नहीं करेंगे। जो मैंने बताया सर्वाइवल नेसेसिटी के लिए हमेशा मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखेंगे, कैंडिडेट्स डैश आंसर ऑल द क्वेश्चंस टू क्लियर द एवेल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ought टू को भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी अच्छा है और ऊपर से तो प्रेशर है ही कि करना पड़ेगा, ठीक। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ought टू भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखेंगे, सेमी मॉडल्स क्या होता है। जैसे नीड और डेयर जो हैं वो मेन वर्ब का काम करती हैं यूजुअली, ठीक है, लेकिन वो मॉडल का भी काम करती हैं, लेकिन करती कब है वो देखेंगे। अगर कहीं पे नीड नॉट साथ में या डेयर नॉट दिया गया है साथ में, ठीक है, तो वो मॉडल का काम करेंगी। या फिर ये दोनों सब्जेक्ट से पहले दिए गए हैं सबसे पहली सेंटेंस में, तो मॉडल का काम करेंगे, ठीक है। बाकी देखो एक बार, नीड्स नॉट नहीं होना चाहिए। जैसे हम प्रेजेंट में बात करते हैं ना, ऐसे ही नीड्स
ही नीड्स समथिंग। ठीक, तो हम क्यों करते हैं ऐसा कि ये सिंगुलर है, उसके साथ में एस आई एस लगा देते हैं इसमें, लेकिन मॉडल जब लगेगा ना तो उसमें एस आई एस नहीं लगेगा, केवल नीड नॉट यूज़ होगा। ठीक, और डेयर नॉट यूज़ होगा। अगर ये सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो नीड ही, डेयर ही, और अपना सेंटेंस मॉडल की तरह। ठीक है, सेम टू सेम। एग्जाम्पल में देखो एक बार, ही नीड्स नॉट गो देयर एज द टास्क हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बाई हिज फ्रेंड। ध्यान रखना है, ये नीड्स नहीं आएगा, केवल नीड आएगा। ठीक, इसमें देखो, सी डेयर नॉट टू अपोज हर सीनियर मैनेजर। मैंने क्या बताया, मॉडल की जो भी मॉडल वर्ब होगी उसके साथ में सीधी वर्ब आएगी, नो टू कुछ नहीं आएगा उसके साथ में। ठीक भाई, अब देखो यूज टू का प्रयोग करते हैं एक बार। यूज टू क्या बताता है, मैंने बताया जैसे पास्ट वाली हैबिट बताता है, लेकिन ये एक्शन वर्ब के साथ में यूज़ होगा, स्टेटिव वर्ब के साथ में यूज होगा। देखो पहले बताता हूँ एक बात, आता है मॉडल के रूप में जब हम पास्ट की हैबिट बताते हैं, ठीक है, और एक यूज टू का प्रयोग किया जाता है हमेशा जब हम किसी चीज़ के आदी होने के बारे में बात करते हैं, लेकिन पास्ट की हैबिट बताने के लिए वुड का भी यूज़ करते हैं। दोनों में अंतर यही है कि एक्शन वर्ब के साथ में वुड का यूज़ करते हैं हमेशा, और स्टेटिव वर्ब दोनों के साथ में हम यूज टू का प्रयोग कर लेते हैं। आप बोलोगे स्टेटिव और एक्शन वर्ब होती क्या है? देखो, अगर साधारण भाषा में बात करूं तो कुछ एक्शन होते हुए दिख रहा है आपको, जैसे मैं आई गो बोलूं तो एक्शन होता दिख रहा है, तो वो एक्शन वर्ब है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो इसमें कुछ पता करके नहीं बता रहा कि मैं तुम्हें जानता हूं। ठीक है, मैं आपको जानता हूं, ये फीलिंग है, तो ये स्टेटिव वर्ब है। ठीक, तो स्टेटिव वर्ब के साथ में हमेशा यूज टू का प्रयोग करेंगे और एक्शन के साथ में भी करेंगे, लेकिन वुड का यूज़ केवल एक्शन के साथ में करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे एक बार, व्हेन आई वॉज अ किड आई एम यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी संडे मॉर्निंग। मॉडल वर्ब का ये काम होता है कि वो सीधी सब्जेक्ट के बाद में आती है, उससे पहले कुछ नहीं आता। ठीक है, ये पास्ट की हैबिट बता रहा है, तो सीधा ये मॉडल के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, आई एम यूज टू वॉक ऑन द बिजी स्ट्रीट ऑफ मुंबई। जब आदि होने के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा यूज टू के साथ में जीरेंड या नाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, सीधी वर्ब दे रखी है, यहाँ पे करेंगे वॉकिंग। ठीक है, और ये आदि होने के रूप में आएगी, तो ये मॉडल नहीं है, ये ध्यान रखना। अभी यहाँ पे मॉडल नहीं है। मॉडल वर्ब का एक ही फॉर्मूला है, सीधा सब्जेक्ट, मॉडल और मेन वर्ब। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर एक बार देख लेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारा कुछ बता रखा है। कैन कुड क्यों यूज होता है, मे माइट, वुड, शुड, मस्ट और टू, नीड, डेयर, यूज टू। ठीक, भाई क्लास कैसी लगी आप बताएंगे एक बार। अगर अड्डा में आपको कोई सा भी बैच खरीदना है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ES 100। ठीक है, कोई भी बैच खरीद रहे हो आप अड्डा में, ये वाला कोड लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है भाई, बाकी कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताओ, सॉल्व करते हैं। ठीक है, साथ में नेक्स्ट क्लास उसी पे लेके आते हैं। भाई खुश रहें, मस्त रहें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। ठीक है भाई।